अरे धर्मत बीरति जोगत अज्ञाना, और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते बेग द्रव उमय भाई, और सो मम भगति भगत सुखदाई। भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान से मोक्ष मिलता है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र प्रसन्न होता हूं वही मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। अरे सो सुतंत्र अवलंबनयाना, तेयाधीन ज्ञान विज्ञाना। भगति तात अनुपम सुख मूला, हम मिले जो संत हो ही अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है, और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल होते हैं, जब संत प्रसन्न होते हैं, तभी भक्ति मिल सकती है। अरे भगति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुत रीति। अब मैं भक्ति के साधन को विस्तार पूर्वक कहता हूं। भगवान श्री राम कह रहे हैं, यह सुगम मार्ग है। भक्ति का जो साधन है यही सुगम मार्ग है, जिससे जीव मुझको सहज में ही पा जाता है। पहले तो ब्राह्मण के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेदों की रीत के अनुसार अपने वर्णाश्रम के कर्मों में लगा रहे, ये पहला साधन है। रि कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपजय अनुरागा। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होता, और जब विषयों से वैराग्य होगा तब मेरे धर्म में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीलारति अति मन माही। प्रभु कहते हैं, जब धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम उत्पन्न होगा। अरे संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा। गुर पित मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जान दृढ़ सेवा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु मानता है, पिता मानता है, माता मानता है, भाई पति और देवता सब कुछ जानता है मुझे, और सेवा में दृढ़ हो। और अरे मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरान यन बहनीरा। और काम आदि मद दंभन जाके, तात निरंतर मैं बसता के। प्रभु कहते हैं कि मेरा गुणगान गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों में प्रेम के आंसू आ जाएं, प्रेम के जल बहने लगें, और काम मद और दंभ आदि जिसमें न हो, हे भाई मैं सदा उसके बस में रहता हूं। अरे बचन करम मन मोर गति, भजन करई काम।
तिनके हृदय कमल महु करऊं सदा विश्राम। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति लगती, कर्म से वचन से और मन से मेरी ही गति है, और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम करता हूं। प्रभु ने यह लक्ष्मण से समझाया। अरे भगति जोग सुन अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणन सिर नावा। ए विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। इस भक्त योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन व्यतीत हो गए। पंचवटी में रह रहे प्रभु। अरे सुपन का रावण कय बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जसहिनी। पंचवटी सो गई कबारा, और देखी बिकल भई जुगल कुमारा। सुपनखा नाम की रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर व्याकुल हो गई। भ्राता पिता पुत्र उरगारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होया बिकल सक मनहि न रोकी, जिमिर बिमन द्रव रवि बिलोकी। काकभुसुंडी जी कहते हैं, महाराज हे गरुण जी, सुपर्णखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई हो, पिता हो, पुत्र हो, विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। अरे रुचिर रूप धरी प्रभु पई जाई, बोलिय बचन बहुत मुस्काई। वह सुंदर रूप धारण करके प्रभु के पास जाती है सुपर्णखा और बहुत मुस्करा करके वचन बोलती है प्रभु से। क्या कहती है कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, संजोग विधि रचा विचारी। अममयन रूप पुरुष जग माही, देखव खोज लोक त्यू नाही। और ताते अब लगी रहूं कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। देखिए भगवान को देखते ही बोलती है कि न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है न मेरे समान कोई स्त्री है। विधाता ने यह संजोग यह जोड़ा बहुत विचार कर रचा है। मेरे योग्य पुरुष जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोकों में ढूंढ मारा, सब खोज लिया, इसी से मैं अभी तक अविवाहित हूं, अभी तक मैं कुंवारी हूं। अब तुमको देखकर कुछ मन चित्त हमारा ठहरा है कि तुमसे विवाह कर लूं। भगवान इशारा करते हैं, कृषि तई चितई कही प्रभु बाता, आई कुमार मोर लघु भ्राता। पहली बार भगवान ने झूठ बोला। यह भी प्रभु ने सिखाया कि कभी कभी परिस्थितियां आती हैं, बोलना पड़ता है। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने यह बात कही कि भाई इशारा किया कि मेरी पत्नी है, मेरा छोटा भाई कुमार है, वो कुंवारा है। अरे गई लक्ष्मण रिपु भगनीय जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। सुंदर सुनमय इनकर दासा, अपराधीन नहीं तोर सुपाशा। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर
और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी में बोले कि हे सुंदरी सुन, मैं तो इनका दास हूं, मैं पराधीन हूं, मैं तो सेवक हूं, दास क्या है, अतः तुम्हें सुख नहीं होगा। और ये कौन है पता तुम्हें? अरे प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछ करहि नहीं सब छाजा। और ये तो समर्थ हैं, प्रभु हैं, कौशलपुर के राजा हैं, अयोध्या के राजा हैं। वे जो कुछ करें उन्हें सब फपता है। राजा तो 2-2 3-3 रानियां रख सकता है? और मैं ठहरा सेवक, कहते हैं लक्ष्मण जी। और सेवक सुख चह मान भिखारी, व्यसनीय धन सुभगति व्यभिचारी, लोभी जस चाह चार गुमानी, और नभ दूह दूध हते प्राणी। लक्ष्मण जी कह रहे हैं सेवक अगर सुख चाहे मिल सकता है क्या? सेवक को सुख नहीं होता। भिखारी सम्मान चाहे, भिखारी को सम्मान मिलेगा। भीख मांग रहा है, इज्जत चाहिए है? व्यसनी जो जुआ शराब आदि का सेवन करता है, व्यसनी धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे तो मिल सकती है क्या? लोभी यश चाहे, अभिमानी चारों फल चाहे, अर्थ धर्म काम मोक्ष सब मिल जाए, अभिमानी व्यक्ति को मिल सकता है? नहीं मिल सकता। तो ये सब प्राणी आकाश में दूह कर दूध निकालना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। इसलिए सुंदरी मेरे साथ तू रह के क्या करेगी? मैं तो सेवक हूं। अरे पुण्य फिर राम निकट सोई आई, प्रभु लक्ष्मण पई बूरी पठाई। लक्ष्मण कहा और तो ही सो भरई, जो तृण तोर लाज परिहरई। जब लक्ष्मण ने इतना कहा तो लौटकर भगवान श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर उन्हें लक्ष्मण के पास भेज दिया, दोबारा भेज दिया। लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुम्हें तो वही बरेगा जो लज्जा को तृण के समान तोड़ दे, अर्थात प्रतिष्ठा त्याग दे, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा वही तुमसे विवाह करेगा। तो खिसिया गई एकदम। और तब खिसियान राम पई गई, रूप भयंकर प्रगटता भई। सीतहि सभय देख रघुराई, का अनुज सन सन बुझाई। तब वो खिसियाई हुई क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट कर दिया, राक्षसों वाला, एकदम भयंकर राक्षसी का रूप। सीता जी को भयभीत देखा प्रभु ने, इशारे से लक्ष्मण जी को इशारा किया कि लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिन कीन, और ताके कर रावण कह मनु चुनौती दीन। भगवान ने इशारा किया लक्ष्मण को। लक्ष्मण ने क्या किया? बड़ी फुर्ती से उसको नाक कान काट दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दे दी प्रभु। नाक कान बिन भई बिकरारा, जनु स्रवस लगे रुकय धारा। खरदूषण पई गई बिल पाता, धिग धिग तव पवरु सबल व्राता। बिना नाक कान के विकराल हो गई एकदम। उसके शरीर में रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा निकल रही हो। वह विलाप करते हुए खरदूषण के पास गई। खरदूषण 2 थे राक्षस, भाई थे उसके, और बोलती है, हे भाई, तुम्हारे पौरुष को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। ही पूछा सब कैसे बुझाई, जातु धान सुन सेन बनाई। दाए निश्चर निकर बरूथा, जन सपक्षक जल गिरी जूता। तो खरदूषण ने जब पूछा तब सुपनखा ने सब समझाकर बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया। यह सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की,
राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड जा रहा हो। नाना बहन नाना कारा, नाना युध धर घोर पारा, सूपन का आगे कर लीनी, अशुभ रूप अति श्रुत, अशुभ रूप श्रुति नासाहिनी। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े तथा अनेकों सूरतों के, राक्षस तो राक्षस ही व्यापार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं, और उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपिणी सुपिणखा को आगे कर लिया। असगुण की चीज अपने आप आगे कर दी। अरे असगुण अमित होई भयकारी, अग्नि मृत बिबस सब झारी, गरजही तरजही गगन उड़ाही, और देख कटक भट अतिहर साही। अगणित भयंकर असगुण हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश में होने के कारण वे सब उनको कुछ नहीं गिनते। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित हो रहे हैं और आपस में बात करते हैं। अरे को जियत धरऊं दो भाई, धरी मारऊं तियले चढ़ाई, धूरपुर नभ मंडल रहा, राम बोलाई अनुजसन का। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीते ही पकड़ लूंगा और पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल में धूल से भरा हुआ एकदम भर गया, पूरा आकाश धूल से, इतने राक्षस निकले। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर कहा, जान की जाऊं गिरि कंदर, आवानी से चर कटुक भयंकर, और उस जग सुन प्रभु कय बानी, चले सहित श्री सरधन पानी। राक्षसों की भयानक सेना आ गई। प्रभु ने कहा, लक्ष्मण जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना वहां। प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए श्री सीता जी सहित चले। देखी राम रिपुदल चलियावा, अभिहस कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना समीप चली आई है, यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। को दंड कठिन चढ़ाया, सिर जट जूट बाधत सोह, क्यों मरकत सयल पर लरत दामिनी, कोटि सो जुग भुजग जो, कटि कस निसंग विशाल भुजग ही चाप, भिषिक सुधारी के चितवत मनहु मृगराज, प्रभु गजराज घटा निहारी के। प्रभु ने कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा जूट बांधते हुए कैसे सुशोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस कसकर, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री राम जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं, मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी तरफ देख रहा हो। आई गए बग मेल, धराऊं धराऊं धावत सुबट, जथा बिलो की अकेल, बाल रबई गेरत धनुज। आगे सब राक्षस पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य, उदयकालीन का सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य ने घेर लिया है।